हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका पीबीआर स्टडी में। तो बच्चों, शाम के 7 बज चुके हैं। आ जाओ जल्दी से फटाफट और हम शुरू करते हैं कक्षाओं की एनसीईआरटी गणित। कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, पूरा क्लास एंड तक देखना। और हम बहुत ही मज़ेदार तरीके से आज आपको पढ़ाने वाले। नया चैप्टर होगा त्रिभुज। क्या नाम है भैया चैप्टर का? त्रिभुज। त्रिभुज पढ़ेंगे आज आप लोग, ट्राइंगल जिसे बोलते हैं। कक्षा 9 की एनसीईआरटी गणित, आपका छठा चैप्टर खत्म हो गया है। आप सबका बहुत दिन से इंतजार था कि 7वां चैप्टर पढ़ाया जाए, तो आज से 7वां चैप्टर शुरू होगा। संत भक्ति जी, किरण और मुकेश, अंकिता सिंह, सुधांशु, और कौन जुड़ा है भाई? मोहित जी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने परिवार पीबीआर स्टडी में। तो बच्चों, ये बताओ मुझे आप लोग, क्या आप ये आकृति देख रहे हो? इसे पहचानते हो? क्या है ये? किरण मौर्य जी बताइए, 7वां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसे पहचानते हो आप लोग? क्या है ये क्या है, जानते हो इसको? सिमरन उदानी, शिवानी यादव, दिनेश कुमार, जवाब दीजिए क्या है ये। तो आज कुछ ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं बाबू, ठीक है? क्या करेंगे आज हम लोग? प्रैक्टिकल करेंगे, बड़ा ही मज़ेदार प्रैक्टिकल करेंगे। ये है आपका चैप्टर 7। मैं थोड़ा सा मार्कर में अच्छे से भर देता हूँ इंक, जिससे बेहतर चले। भाई आयुष जी जुड़ गए हैं, संजय कुमार भी जुड़ गए हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कोई जाएगा नहीं, मैं मार्कर में थोड़ा इंक डाल देता हूँ, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? ये बताओ आप लोग, क्या आप त्रिभुज जानते हो किसे कहते हैं? जो जानता है बताए यस, जल्दी बोलो। त्रिभुज जानते हो किसे कहते हैं? चलो बताओ भाई, अनुराग कुमार आप बता दो, शिवानी, आयुष, सिमरन, त्रिभुज किसे कहते हैं बताओ, चलो बोलो। रामफूल आप ही बता दो, रोहित कुमार। देखो मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लेना बेटा, एकदम ध्यान से पढ़ना, दिल लगा के पढ़ना, सब समझ में आएगा, ठीक है? बाउंडेड बाई 3 साइड एंड कॉल्ड ट्राइंगल। जी बिल्कुल, लगभग काफ़ी हद तक ठीक है। किरण मौर्य का बिल्कुल राइट। देखो त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। मतलब एक ऐसा फिगर जो 3 साइड से घिरा हो, क्या हो? 3 साइड से बंद हो, वो त्रिभुज कहलाता है। जैसे अभी मैं आपको बना के दिखा दूंगा, काहे को टेंशन लेते हो? देखो ये बड़ा लफड़ा होता है यार, इसमें ज़्यादा सही भर गया इसमें अब। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है? जिसकी 3 भुजाएं हो और वो बंद भी हो, वो त्रिभुज कहलाता है। देखो मार्कर में बहुत ज़्यादा स्याही भर गई यार, मैं इसको इसमें पलट देता हूँ, तब फिर आगे चलूँगा, जाना मत कोई। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? चलो बताओ। देखो त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। 3 भुजा के आधार पे होते हैं और 3 कोण के आधार पे होते हैं। अभी मैं ओरल पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं अभी लिख के पढ़ाऊँगा, पहले सुनो। मैं काम की बात कर रहा हूँ, फालतू बात नहीं कर रहा हूँ ना। तो मुझे कोई बताएगा कि भुजा के आधार पे कौन कौन त्रिभुज होते हैं? भुजा के आधार पे जो त्रिभुज होते हैं उनके नाम बताओगे कोई? एनीवन? देखो बच्चा, भुजा के आधार पे, जिसे इंग्लिश में साइड बोलते हैं, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, तो देर आर 6 टाइप ऑफ ट्रायंगल, 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल इज बेस्ड ऑन साइड एंड 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल इज बेस्ड ऑन एंगल। ऐसे बोल सकते हो इंग्लिश में डेफिनेशन बना के, जिनको नहीं आती है इंग्लिश, मुझे भी ज़्यादा नहीं आती, मैं हिंदी में ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि बच्चे सब हिंदी वाले हैं। तो देखो पूरी कहानी समझो क्या क्या होने वाला है। संजय कुमार बिल्कुल वेरी गुड। दुर्गेश सोनी बिल्कुल, मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ बच्चा। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देर करे हुए। कुछ नहीं शेयर करेंगे किसी को, जिनको पढ़ना है वो जुड़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना वो नहीं जुड़ेंगे, ठीक है? चलो अब देखो, हाँ अब बात होती है चैप्टर 7 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ। सबसे पहले है त्रिभुज। ये त्रिभुज का साइन है, इंग्लिश में लिखते हैं ट्राइंगल, हिंदी में लिखते हैं त्रिभुज।
त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई और बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। हाँ, देखो बच्चा कैसे, अगर मैंने तीन भुजा ऐसे बना दिया ऐसे, तो क्या ये त्रिभुज है? बोलो यस या नो, ये त्रिभुज है? देखो किरण मौर्य ने सब कुछ बता दिया। किरण मौर्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखो बच्चा, ये फिगर 1 है और एक मैंने और भी खींचा फिगर 2। ये बोलो ट्रायंगल है कि नहीं, यस या नो? अनुराग सर नहीं, अच्छा और कोई एनीवन? देखो बच्चा, ये ट्रायंगल नहीं है क्योंकि ये बंद नहीं है, ये क्लोज शेप नहीं है। शेप जो है क्लोज होना चाहिए, मतलब वो चारों तरफ बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए इसमें से कोई आके घुस जाए। नहीं, अगर ऐसा होगा तो वो ट्रायंगल नहीं होगा। चलो देखो, ये क्या है? ये ट्रायंगल है, चूंकि ये चारों तरफ से बंद है, चार मतलब तीनों तरफ से क्या है, क्लोज है। ठीक है, मैं कमेंट देखने के लिए इसमें चला लेता हूँ वीडियो को दूसरे फ़ोन में, चलो, जिससे कि हम बेहतर कर सकें। ओके, तो क्वालिटी तो बेहतर दिख रही है। इंटरनेट स्लो है क्या? इंटरनेट बहुत घटिया चल रहा है ना आज। चलो, तो ये समझ गए आप, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। जैसे ये आप बना लो, ये आप बना लो, लिख लो, परिभाषा लिख लो आप लोग। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। आप लोग लिख लो। बहुत ही मज़ेदार आज ये सेशन होने वाला है। रोहिल्ला खातून जी, मैं देख पा रहा हूँ आपको। संजय कुमार जी, आपका भी कमेंट आ रहा है। चलिए, इसके बाद अब हम मुख्य बातें करते हैं, जो मतलब की बातें हैं, कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उनको आपके सामने पेश करेंगे। हाँ, चलो ठीक है। तो आज हम सबसे पहले क्या देखेंगे? अब ये आप लोग समझ गए, इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन भी सुन लो। इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइंगल कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज, एक बाई साइड एंड एक बाई क्या होता भाई, एंगल। ओके, चलो लिखो, फटाफट लिखो। ये तो हो गया ट्रायंगल किसे कहते हैं, इतना हो गया। अब हम लिखेंगे, देखेंगे त्रिभुज के प्रकार। क्या देखेंगे? त्रिभुज के प्रकार, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं एंड कैसे होते हैं, ध्यान दो। बहुत ही मजेदार है, समझ में आ रहा है भाई। धर्मराज जी, आपका भी कमेंट आ रहा है। चलो लिखो, फटाफट लिखो आप लोग, बच्चा लिखो, चलो लिखो, जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, फटाफट लिख डालो, लिखो। त्रिभुज तीन प्रकार, त्रिभुज को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। हिंदी वाले लिखेंगे त्रिभुज को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर ए डालोगे भुजा, नंबर बी कोण। ठीक है। इंग्लिश वाले लिखेंगे ट्रायंगल कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज, ट्रायंगल कैन बी क्लासिफाइड बाई टू वेज, ना है ना। लिखो जल्दी, फट से लिखो, इन टू वेज। मैं हिंदी में लिखवाऊं क्या? नंबर ए क्या भाई? नंबर ए बाई साइड, नंबर ए बाई साइड, और नंबर दो है बाई एंगल। लिखो फटाफट लिखो, बाई साइड एंड बाई एंगल। यानी हिंदी में भी लिख लो, टेंशन मत लो, मैं हिंदी बोल रहा हूं। त्रिभुज को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। त्रिभुज को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर ए भुजा द्वारा और नंबर बी कोण द्वारा। ये हो गया, ठीक है। मैं बोल तो रहा हूं ना, सुनाई तो आपको पड़ रहा है। त्रिभुज को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, नंबर ए भुजा द्वारा, नंबर बी कोण द्वारा। इतना हो गया बच्चा। चलो फटाफट हम लोग फिर रेडी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया इतना। अब लिखो टाइप ऑफ ट्रायंगल, टाइप ऑफ ट्रायंगल बाई साइड। ओके, अगला हेडिंग डालो अब, टाइप ऑफ ट्रायंगल बाई साइड। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है।
रामफूल जी तुमको मैं नहीं बता पाऊंगा बच्चा अब, तुमको मैं नहीं बता पाऊंगा। पता नहीं 10 वाले पढ़ना नहीं चाहते हैं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा 10 वालों को। अब 10 वाले पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, ना सुबह 8 बजे पढ़े ना दोपहर 2 बजे पढ़े, तो मैं कब पढ़ाऊं। लिखो टाइप ऑफ ट्राइंगल बाई साइड। हिंदी वाले लिखें भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। हिंदी वाले लिखो भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। टाइप ऑफ, भाई टाइप होगा कि टाइप्स होगा यार, टाइप्स होगा ना। ट्राइंगल बाई साइड। हिंदी वाले लिखें भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, ओके। बाई साइड इक्वलेंट ट्राइंगल, एसोसिएलेस ट्राइंगल एंड स्केलेंट ट्राइंगल बाई एंगल। जी बिल्कुल किरण मौर्य जी, बिल्कुल, वेरी गुड। तो बाई साइड में 3 टाइप के होते हैं बाबू। क्या होते हैं ये? 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं। नंबर 1 जो होता है, फर्स्ट क्या होता है? इक्वलेटरल ट्राइंगल। इक्वल लिखो पहले, EQUIL, ठीक है। इक्वल लिखोगे, इक्वल लिखने के बाद क्या लिखोगे? इक्वलेटरल ट्राइंगल, ओके। ये टेरल ट्राइंगल हिंदी में भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ओके। ट्राइंगल, ओके, ठीक है। अब क्या करोगे? ये हो गया आपका इक्वलेटरल ट्राइंगल। देखो भाई मुझे हिंदी में बहुत अच्छा आता है, इंग्लिश में मुझे कुछ दिक्कत होती है। हिंदी में लिखो समबाहु, समबाहु त्रिभुज। क्या लिखोगे बच्चा हिंदी में? समबाहु त्रिभुज। देखो अब इसका मतलब समझो, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, आप मतलब समझो। भाई दुर्गेश सोनी आ रहा समझ में? जी बिल्कुल। रोहिल्ला खान जी आपको बिल्कुल मैथ आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। देखो अब समझो आप लोग क्या क्या होना है। देखो यहाँ पे साइड में नाम से स्पष्ट है, सम प्लस बाहु। बाहु का मतलब बाहु नहीं, भुजा होता है यहाँ बाहु का मतलब। यानी जैसे ये मैं खींच रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो, ये एक ऐसा ट्राइंगल जिसका आल साइड इक्वल हो। समझ गए ना बच्चा? ये आल साइड इक्वल हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है या फिर इक्वलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। मिथेश सोनकर आ रहा समझ में? दुर्गेश सोनी, संजय, धर्मराज, शिवानी यादव, सबको समझ में आ रहा है बच्चा? आ रहा ना भैया? शाम को 7 बजे से डेली ये लाइव होता है, हर दिन होता है, किसी दिन बाकी नहीं कि ना हो, ठीक है। तो इसलिए क्या करोगे? ईमानदारी से हर रोज पढ़ोगे। हाँ चलें आगे। ये हो गया, समझ गए? इक्वलेटरल ट्राइंगल हो गया ना। आप इसे लिख लो, मैं सामने से हट जाता हूँ। आप लोग लिखो परिभाषा, जिनको लिखना है लिख लो। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसको आप लोग लिख लिए? चलो बच्चा, ओके। मैं कोशिश करता हूँ कुछ लोगों को शेयर करने का, इसलिए मुझे काफ़ी कभी कभी लेट हो जाता है। अगला लिखो आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। रामपुर जी क्लास 10th का बच्चा, सुबह 8 बजे दोपहर 2 बजे, दोनों में से एक टाइम देखो, ठीक है। सुबह 8 बजे दोपहर 2 बजे, मैं 2 टाइम आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों में से जो है एक टाइम आपको मिलेगा। पहले चल रहा था सुबह 8 बजे, फिर ये टाइम बदल रहा है, तो बदल रहा है तो आपको दिक्कत ना हो, इस वजह से मैं बता दे रहा हूँ। अगला लिखो, लिखो फटाफट, आइसोसेलेस ट्राइंगल। बी वाला लिखो, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके। जल्दी फट से लिखो भाई, क्या होगा इसका स्पेलिंग? आइसोसेलेस ट्राइंगल। हिंदी में बहुत अच्छे से हम आपको बताएंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसे बोलते हैं समद्विबाहु
समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है ये? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, आप लोग फटाफट स्पेलिंग देखो, करेक्ट है ना, क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ, इंग्लिश में नहीं। हाँ, हिंदी में भी बोल रहा हूँ भाई, माफिया किंग। बच्चा इसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आप लोग हिंदी लिखो जो हिंदी वाले हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश वाले बच्चे भी होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? देखो, समद्विबाहु त्रिभुज वो होता बच्चा, ये एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये क्लास हर रोज शाम को 7 बजे होती, याद रखना बच्चा। जो भी नए साथी जुड़े हैं सभी याद रखेंगे कि शाम को होती हर रोज 7 बजे से। और आप लोग इस क्लास को खूब शेयर किया करो, खूब दबा के शेयर किया करो। ठीक है, अगला क्या होगा भाई? चलो बताओ, आशीष कुमार पाल, अगला बताओ क्या होगा? अगला बताओ, जल्दी करो, चलो रेडी, फटाफट, देर मत करो एक भी सेकेंड। स्केलेन ट्राइंगल, अगला क्या है? स्केलेन ट्राइंगल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्राइंगल ना। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। भैया हिंदी वाले लिख लो, नाराज मत हो। हिंदी में लिखेंगे विषमबाहु त्रिभुज। क्या लिखेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। नाम से स्पष्ट है, विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। बहुत आसान है बच्चा, ये वेरी सिंपल सा है। एक ऐसे प्रकार का त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में समान ना हो, वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। आकाश कुमार आप नए हो, ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं बाबू, बहुत अच्छी बात है। चलो ये देखो इधर साइड में, इसको ऐसे मिला लो। इसमें अगर ये 7 है, हाँ, तो ये 6 होगा, ये 5 होगा या 3 होगा, कुछ भी होगा, तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। ठीक है, राहिला खान, आपसे ही बात की थी आज हमने। राहिला जी मुझे नहीं पता, हो सकता है महेंद्र सर ने भी किया होगा, या अभिषेक, अखिलेश, कई लोग होते हैं, हो सकता मैंने ही किया हो, तो मुझे नहीं याद है। ठीक है, समझ गए स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हो, मतलब कोई 2 हो तो कोई 5 हो, कोई 3 हो, कुछ भी हो, अलग अलग हो। रामफूल गौड़, आज कक्षा 10 की क्लास नहीं चली है। आज कक्षा 10 की मैथ ना सुबह चली ना शाम को। आज कक्षा 10 वालों को पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि ये लोग ना कुछ नालायक टाइप के हो जा रहे हैं। मतलब ये लोग पढ़ते ही नहीं यार, ना सुबह लाइव आते हैं ना शाम को आते हैं, इसलिए मैंने आज पढ़ाया ही नहीं। तो पहले आप लोग डिसाइड कर लो कि कब पढ़ोगे, सुबह पढ़ोगे कि शाम को पढ़ोगे, तब हम पढ़ाएंगे। क्योंकि मैंने देखा जब कम्युनिटी टैब में, तो कुछ लोग सुबह बोल रहे हैं, कुछ लोग शाम को बोल रहे हैं। हमने कहा ठीक है, तुम लोग बुझा लो पहले, तब मैं पढ़ाऊँगा। अब लिखो अगला, नेक्स्ट 3 टाइप। नेक्स्ट 3 टाइप देखो। अंजलि साहू, आ रहा समझ में? ये मुंह में क्या हुआ, टोपा लगाए हो, ऐसे करे हो? देखो, टाइप ऑफ ट्राइंगल बाई एंगल, ANGLE। भाई एंगल लिखो, नहीं तो एंजल लिख जाता है, मुझसे बड़ा गड़बड़ हो जाता है। अब इसमें 3 कौन कौन होता है? चलो बताओ क्या होता है 3 इसमें? शिवम पंचाल देख रहा हूं मैं आपको, सोनू कुमार, आकाश कुमार। आकाश कुमार बच्चा पढ़ा दिया गया बहुपद, प्लेलिस्ट में जाके देख लो बाबू। ठीक है, बहुपद पढ़ा दिया गया, जाके देख लो। चलो, इसमें फर्स्ट टाइप होता है न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। इसको मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में भी लिखूंगा। इंग्लिश में बच्चा इसे क्या बोलते हैं? एक्यूट, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल्ड, ऐसे कुछ बोलते हैं, बड़ा अटपटी अंग्रेजी होती है। एंगल्ड ट्राइंगल, लिखो एंगल्ड ट्राइंगल। न्यून कोण त्रिभुज मतलब एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये क्या होता है भैया?
ये कौन सी मुसीबत का नाम है? ध्यान दो आप लोग। सुनील चंद्रवंशी जी प्यार से देखो, अंजलि साहू आप भी ध्यान से देखो, बिल्ला उल्ला मत भेजो, नहीं काट लेगा। चलो आप पढ़ने की कोशिश करो इसमें, ध्यान दो। देखो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होता है, मतलब 90 से बिलो होता है, वो क्या होता है? न्यून कोण होता है। जैसे देखो इसमें अगर मान लो ये 70 है तो ये क्या है? 50 है, और ये क्या है? 40 है। मतलब सब 90 से कम होना चाहिए, लेस देन 90। बिल्कुल, किरण मौर्य को काफ़ी कुछ आता है। मतलब ये 90 से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए, बस ये ऐसे कह सकते हो। न्यून कोण वैसे भी 90 से कम ही होता है। समझ गए ना अनंत जी? समझ में आ रहा? कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में बस रहा है। रामफूल गौड़, अनुपम यादव, देखो सभी बच्चों से हमारी एक निवेदना है ये कि आप अपने साथियों को लाइव में लेके आओ। जो 25 लोग देख रहे हो ना, अगर ये 50 लोग 100 लोग देखेंगे तो हम पूरा कोर्स यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाएंगे, और बड़ी बड़ी क्लास चलेगी 1-1 घंटे की। रिवाइज भी करवा देंगे, मैथ में पूरे पूर्णांक पाओगे 70 में 70। भाई 30 का प्रैक्टिकल भी तो होता है ना, यूपी में हर जगह होने लगा ना। ठीक, तो ये काम आपकी जिम्मेदारी है। और चैनल को जो नहीं सब्सक्राइब किए, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, ऐसे कमेंट को हाइड करके तुरंत सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, घंटी को बजा दो। इतना कर लो, फिर सब कुछ पढ़ पाओगे एक तरफ से। ठीक है? आनंद पांडे जी क्या है, बच्चा पढ़ा नहीं जा रहा का? फ्री तो पढ़ाया जा रहा ना, कि और कुछ हो रहा है? फ्री तो पढ़ाया जा रहा ना। ठीक है, तो समझ गए। एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होता है वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसका काम खत्म। अगला आता है इसमें समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है? देखो अभी एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हैं, अभी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। ये इंट्रोडक्शन चल रहा है 7वां चैप्टर का। इंट्रोडक्शन जब हो जाएगा तो 7.1 पढ़ेंगे हम लोग। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये चैप्टर 7 के बारे में अध्ययन कर लो पहले, उसके बाद फिर चलेगा आपका 7.1। एक्सरसाइज 7.1 अभी नहीं चल रहा है। बी नंबर लिखो बच्चा, समकोण त्रिभुज। क्या लिखोगे बेटा? समकोण त्रिभुज। इसका क्या बोलते हैं भैया इंग्लिश में? इंग्लिश में कोई बताएगा? नहीं बताओगे? सब लोग हिंदी वाले हो का? हाँ, माफिया किंग हमारे नंबर है ऊपर, लेकिन आपका नाम माफिया इसलिए मुझे डर लग रहा है आपसे। देखो लिखो, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, TRIANGLE। ये भैया राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो। क्या हो? कोई एक कोण 90 अंश का हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? कोई भी एक कोण 90 अंश का हो, बस वन एंगल इज 90। बिल्कुल किरण मौर्य जी, वेरी गुड, सही है सभी का। क्या हुआ? हाँ, तो कोई डाउट है तो बताओ। अनंत पांडे अभी यहाँ पे आओ तो तुमको भी दिखा दें। हाँ, मेरे पास आ जाओ तुम थोड़ा सा, क्योंकि मैं यहाँ पे तुमको छाप के खड़ा रहूँ तो लिखोगे कैसे? हाँ, लिखोगे कैसे? साइड नहीं होंगे तो अपना दिमाग थोड़ा अपने पास में रखे रहो। ठीक है? हरिवंश यादव जी, ठीक है, देखेंगे हम लोग, ट्राई करेंगे, कोशिश करते हैं शाम को करने का। वैसे अगर शाम को करेंगे बच्चा तो फिर 7 बजे के पहले ही करेंगे, क्योंकि सुबह के टाइम शाम के टाइम जो है खाली नहीं है, सारा सिस्टम बुक है सब। सुबह खूब जल्दी पढ़ लो ना, फिर या तो कक्षा 10 वालों का कोशिश करते हैं सुबह 7 बजे या 6 बजे। अरे उठ जाया करो जल्दी सो के। चलो अगला लिखो, सी टाइप में क्या कहता है?
कौन कौन सा हो गया? कोण के आधार पे क्या क्या हुआ? न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया, अगला है अधिक कोण। क्या बच्चा? अधिक कोण। लिखो जल्दी से, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में भाई? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, है ना? चलो क्या बोलते हैं इसे? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ना, एंगल ट्रायंगल। चलो लिखो जल्दी से, फटाफट हेडिंग डालो। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ये क्या होता है? ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90, बिल्कुल। देखो, एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण, एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 अंश से अधिक हो जाए, कोई भी एक एंगल 90 अंश से अधिक हो जाए, वो क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। मतलब कोई भी एक। राहिला खान जी, अब क्या मैं आपको कोई अलग से समझाऊं? आप वीडियो को दोबारा देखिए, आप जीरो लेवल से शुरू करिए, यहाँ पल्ले नहीं पड़ेगा। ये हाई लेवल की मैथ है, हाई स्कूल की मैथ है एक प्रकार से। अगर आपका मैथ वीक है तो आप पीछे से पढ़िए, स्टार्टिंग से। मुनीराम भट्ट सर जी, आ रहा ना कुछ समझ में? अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश से अधिक होता है, वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये आपका त्रिभुज प्रकार खत्म हो गया। अगला आप पढ़ोगे सर्वांगसम और समरूप त्रिभुज। क्या पढ़ोगे बच्चा? सर्वांगसम और समरूप त्रिभुज पढ़ोगे। तो मैं इसको तो वैसे फिलहाल कल पढ़ाऊंगा, लेकिन आज मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ इसमें। अभी बच्चे चूंकि 25-30 जुड़ते हैं, इसलिए मैं सिर्फ आधा घंटा पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप लोग बच्चों को लेके आओ ढेर सारी संख्या में। अगर आप 100 बच्चे पूरा कर देंगे भाई, 25 लोग हो, 2-2 3-3 लोग को और लेके आओ, 100 बच्चे हो जाएं, हम पूरे 1 घंटे पढ़ाएंगे। लेकिन अभी जब तक आप लोग की संख्या 100 से कम है, तब तक हम 1 घंटे नहीं पढ़ाएंगे कभी। तो क्या करेंगे हम? कल हम लोग पढ़ेंगे सर्वांगसम त्रिभुज। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा? कल हम सर्वांगसम त्रिभुज पढ़ेंगे। एक मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल। सर्वांगसम त्रिभुज ये है जो मैंने लिया है, आप लोग को दिख रहा है? ये सर्वांगसम त्रिभुज है। देखो भैया, एक करिया करिया है, गोर गोर है ना? एक काला है, एक सफ़ेद है। मतलब दो ऐसे त्रिभुज जिनको एक दूसरे पे रखें तो पूरा पूरा ढक लें उनको। जैसे देखो, मैं सफ़ेद वाला देखो इस पे रख रहा हूँ इधर से। अब तुम ध्यान से देखना, उधर से सफ़ेद वाला बिल्कुल नहीं दिखेगा। मैं इसको ढक इस पे रखूँगा तो ये देखो, दिखेगा तो बता देना, दिख रहा है क्या? सफ़ेद वाला दिख रहा है क्या? सफ़ेद वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है क्या? बोलो, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना बच्चा? लेकिन ये था, ये है ना? तो ऐसा त्रिभुज होना चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर मतलब उनको रख देना, चढ़ा देना तो वो छुप जाए, दिखे ही ना। जैसे देखो, इधर से मैंने ब्लैक वाला आपको दिखाया, सफ़ेद वाला छुप गया। ऐसे ऐसे अगर हम सफ़ेद वाला आपको दिखाएं और ब्लैक वाला इसमें ला के ऐसे छुपा देंगे, ध्यान से देखो, कहीं हल्का से भी नहीं दिखेगा ये। अब देखो, कहीं ब्लैक वाला दिख रहा है किसी को? भाई ये थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है, इस वजह से शायद दिख पा रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है कहीं ब्लैक वाला? नहीं दिख रहा है ना? तो ऐसे त्रिभुज जिसके सभी अंग समान हो, मतलब उनका आकार भी समान हो, ठीक है, उनका शेप भी समान हो, और उनका क्या समान हो? साइज भी समान हो। शेप और साइज में अंतर होता है। शेप एंड साइज दोनों इक्वल होना चाहिए। जैसे देखो इधर साइड में बच्चा देखो, शेप एंड साइज समझ लो। जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ना, मैंने एक त्रिभुज ऐसे और बना दिया, ये लो, ऐसे मैंने इसको और सुला दिया, ये लो, ये भी एक त्रिभुज है। इन दोनों का शेप समान है। शेप, शेप मतलब जान गए ना भैया? इसमें भी एक लाइन सीधी है, एक तिरछी है, एक लंबी है, उसमें भी वही है। लेकिन इनकी साइज नहीं समान है, साइज समान नहीं है। अगर इसमें ये 7 सेंटीमीटर है बच्चा, तो ये 2 सेंटीमीटर है।
इसमें ये 5 सेंटीमीटर है तो इसमें ये 9 सेंटीमीटर है, और इसमें ये बेचारा 4 सेंटीमीटर है तो ये छोटका हुआ 6 सेंटीमीटर है। शेप और साइज समझ में आया? आया समझ में? ये दोनों सेम शेप के हैं लेकिन साइज शेप नहीं है। और भैया साइज साइज जो है वो सेम नहीं है, और सेम साइज एंड सेम शेप वाला मैं हाथ में लेके घूम रहा हूँ ये, इसलिए मैंने आज इसको बनाया था आधा घंटा। देख रहा है इसको मैंने काला किया है। कैसे किया पता है? मार्कर की स्याही में डुबो डुबो के, जिससे आप लोगों को दिखाऊं, ठीक ना? हाँ रामफूल जी, आ रहा ना समझ में बच्चा? तो चलते हैं फिर आज की क्लास यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखो ऊपर नंबर दिख रहा है ना, नंबर ऊपर दिख रहा है, आप लोग उस पर संपर्क करिए। एक बात और सुन लो, जो बच्चे पूरा क्लास अच्छे से पढ़ना चाहते हैं ढंग से ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तुरंत, और बेल आइकन ऑन करें, नोटिफिकेशन की बटन को जरूर ऑन करें, जिससे कि उनको क्लास की अपडेट मिल सके और वो मैथ सीख सकें घर बैठे आराम से और अच्छे ढंग से सीख सकें। इसलिए आप लोग इतना ज़रूर करें। और हाँ एक बात और सुन लो, एक बात यह है कि ये क्लास हर रोज़ लाइव होती है, संडे को छोड़कर हर रोज़ होती है। और कब होती? शाम को 7 बजे से होती है, शाम को 7 बजे से होती है। सारी क्लास के लिंक हम टेलीग्राम चैनल पे भेजते हैं। आप सभी बच्चे PBR स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। टेलीग्राम ऐप व्हाट्सएप की तरह एक चैटिंग मैसेंजर ऐप है। अगर आप नहीं जानते तो इसे प्ले स्टोर पे ऐसे सेम स्पेलिंग लिख के डाउनलोड कर लो, ठीक है? और फिर अपना मोबाइल नंबर डाल के अकाउंट बना लो। जैसे बन जाएगा अकाउंट, और बनने के बाद बच्चा क्या सर्च करोगे? PBR स्टडी। PBR स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री। देव प्रताप सिंह जी, बहुत देर में आए हो बच्चा आप, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद। आप इस क्लास को खूब शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लेके आइए। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लेके आओगे, 100 बच्चे लगभग हो जाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। बड़ी बड़ी क्लास 2-2 घंटे लाइव होगी, 1.5 घंटे लाइव होगी, 3-3 घंटे लाइव कर देंगे। बच्चे बढ़ाओ बस, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप लोग इसे खूब शेयर करेंगे, ठीक है?